20 दिसंबर 2025 अनन्या गुप्ता नाम की एक यूजर रेडिट पर पोस्ट डालती है। दावा करती है कि पड़ोस के कुछ अंकल उसकी मर्जी के बिना उसके घर पर जबरदस्ती घुस आए। घर पर आए उसके दोस्तों पर शराब और गांजा पीने का आरोप लगाया, घर खाली करने की धमकी दी, फिर पुलिस बुला लिया। लेकिन लड़की ने हार नहीं माना। उसने पहले सोसाइटी ग्रुप पर शिकायत की, उन लोगों को सोसाइटी बोर्ड मेंबर के पोजीशन से हटाया, फिर बकायदा 62 लाख रुपए का मानहानि और इलीगल ट्रेसपासिंग का एक केस भी ठोक दिया। रेडिट पर यह पोस्ट जमकर वायरल है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पूरा वाकया झूठा है। लड़की अटेंशन और ज्यादा से ज्यादा रीच पाने के लिए यह मनगढ़ंत कहानी बता रही है। और कुछ यूजर्स ने कमेंट में लड़की के पुराने पोस्ट का हवाला देते हुए उसे झूठा साबित करने की कोशिश भी की है। लेकिन हमें लगता है कि यह खबर आपके काम की है। जाने कितने ही बैचलर्स लड़के लड़कियां शहरों में, गांव में अकेले रहते हैं, सोसाइटी का प्रेशर सहते हैं, मोरल पुलिसिंग के नाम पर उनके अपने भाई बहनों तक का आधार कार्ड दिखाकर कमरे में आने से पहले प्रूफ देना पड़ता है, अपने घर पर छिप छिप कर शराब सिगरेट पीना पड़ता है, जिसका अधिकार उन्हें कानून देता है। चलिए इस कहानी के जरिए हम आपको आपके कानूनी अधिकार बताने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि रेडिट पोस्ट के मुताबिक उस अकेली लड़की ने कैसे सोसाइटी के इस तथाकथित जिम्मेदारों को जबरन घर पर घुसाने को लेकर सबक सिखाया, कैसे कानून ने भी इसमें उसकी मदद की, और अगर कहीं आपके साथ ऐसी अनहोनी हो जाती है तो आप इससे कैसे निपटेंगे, आपको कानून क्या अधिकार देगा। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। बेंगलुरु एक टॉप नॉच सोसाइटी में रहने वाली एक लड़की रेडिट पर पोस्ट डालती है। बताती है कि उसने अपने 5 दोस्तों को अपने फ्लैट पर इनवाइट किया था, 4 लड़के और 1 लड़की। ये लोग लॉ स्टूडेंट होते हैं, लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। सामने पड़ोस के एक अंकल खड़े होते हैं, कहते हैं कि यहाँ बैचलर्स का आना मना है, अपने मकान मालिक से बात कराओ। लड़की कहती है, मैं ही इस घर की मालकिन हूं, मेरे घर पर कौन आता है कौन नहीं, नन ऑफ योर बिजनेस, और दरवाजा बंद कर देती है। कुछ देर बाद वो शख्स अपने साथ सोसाइटी के कुछ और लोगों को साथ लेकर आता है, लेकिन इस बार वो 4-5 लोग दरवाजे पर नहीं रुकते, सीधे अंदर घुस आते हैं। आरोप लगाते हैं कि लड़की और उसके दोस्त घर पर बैठकर शराब और गांजा पी रहे थे। लड़की का आरोप है कि उन लोगों ने उसे अगली सुबह तक घर खाली करने की धमकी दी। इस दौरान घर पर जबरन घुस आए शख्स ने घर की जांच करने की भी कोशिश की, जिसे रोकते हुए उसके दोस्त ने थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद सोसाइटी के वो लोग पुलिस बुला लेते हैं। पुलिस आती है, लड़की से पूछती है कि अगर घर तुम्हारा है तो कागज दिखाओ, लेकिन लड़की मना कर देती है और न ही पुलिस को घर के अंदर घुसने की इजाजत देती है। पुलिस दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहती है। खूब हंगामा होता है, लेकिन लड़की हार नहीं मानती। आखिर में वो लोग लड़की को धमकी देकर लौट जाते हैं, कहते हैं तुम्हें कल देख लेंगे। लड़की अगली सुबह सोसाइटी बोर्ड को एक लीगल नोटिस भेजती है। बीती रात हुई पूरी घटना के बारे में बताती है, कैसे वो अपने दोस्तों के साथ घर पर थी और कैसे कुछ लोग बिना अनुमति जबरन उसके घर के अंदर घुस आए। लड़की नोटिस में कहती है इन सभी लोगों को सोसाइटी के बोर्ड मेंबर पोजीशन से हटाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सोसाइटी बोर्ड को लीगल नोटिस भेजेगी। इसके अलावा ये लड़की उसके घर पर जबरन घुसे हर एक शख्स को अलग अलग लीगल नोटिस भेजने की भी जानकारी देती है। ट्रेसपास, न्यूसेंस और असॉल्ट का, यानी अवैध घुसपैठ, उपद्रव और मारपीट का नोटिस। साथ ही कहती है कि उनके खिलाफ बकायदा एफआईआर दर्ज करवाएगी। लड़की की सेक्शन से पूरा सोसाइटी ग्रुप हिल जाता है। सोसाइटी के बिल्डर और चेयरमैन लड़की से मिलने जाते हैं और उसे आश्वासन देते हैं कि वो उसके साथ खड़े हैं। उसी शाम सोसाइटी की बैठक बुलाई जाती है और लड़की के घर पर जबरन घुसे सभी लोगों को बोर्ड मेंबर के पोजीशन से तुरंत हटा दिया जाता है। साथ ही उन पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है और बकायदा एक अपॉलजी लेटर भी जारी किया जाता है। लेकिन लड़की इतने से नहीं मानती। लॉ स्टूडेंट उस लड़की ने सभी लोगों को सबक सिखाने का ठान लिया था। आगे पोस्ट में लिखा है, लड़की उन सभी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सिविल केस ठोक देती है। मानहानि, अवैध घुसपैठ, अतिक्रमण, मारपीट, पीछा करना, उपद्रव करना और निजता के अधिकार का उल्लंघन करने का केस। साथ ही 62 लाख रुपए के मुआवजे की मांग करती है। इस लीगल नोटिस के बाद वो सारे लोग बैकफुट पर आ जाते हैं। 20 दिसंबर की शाम बेंगलुरु में कथित तौर पर घटी इस घटना की जानकारी अनन्या गुप्ता नाम की एक रेडिट यूजर ने अपने पोस्ट में दिया है। बकायदा 2 पोस्ट किए गए हैं। पहले पोस्ट में यूजर ने घर पर अवैध तरीके के घुसने और नोटिस भेजने की जानकारी
जानकारी दी है और दूसरे पोस्ट में सोसाइटी ग्रुप की मीटिंग, उन पर लगे जुर्माने और सिविल केस ठोकने की पूरी जानकारी बताई है। अपने पोस्ट में लड़की ने बताया है कि जैसे उन लोगों को 62 लाख रुपए का लीगल नोटिस मिला, उसके बाद उनके परिजन उससे मिलने और माफ करने की सिफारिश कर रहे हैं। लड़की ने बताया कि एक शख्स की पत्नी ने आकर उससे कहा कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसा दोबारा नहीं होगा, केस वापस ले लो। जबकि एक कपल ने आकर उस लड़की से कहा कि उसके पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, वो रैशनल बिहेव करते हैं, इसलिए उन्हें माफ कर दें। लेकिन पोस्ट के मुताबिक लड़की ने इन लोगों को उन्हें माफ करने से इनकार कर दिया। वो चाहती है कि इन लोगों को किए की सजा मिले। लड़की ने अपने पोस्ट में गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा है कि ये लोग अपने एक्ट की जिम्मेदारी लेने के बजाय अपने बहू, बेटे और पत्नियों के पल्लू के पीछे छिप रहे हैं। इस पोस्ट के सोशल मीडिया में आते ही तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। लड़की की इस हिम्मत, उसके उठाए कदम और उसकी इस लड़ाई की जमकर तारीफ हुई। लड़की ने जिस तरह से ऐसे कथित घुसपैठियों को सबक सिखाया, वो उन सभी बैचलर और सिंगल लड़के लड़कियों के लिए एक मिसाल है जो अकेले रहते हैं और उन्हें आए दिन ऐसे घुसपैठियों को झेलना पड़ता है। किसी भी लड़की को उसके घर पर आने वाले लड़के या किसी भी लड़के को उसके घर पर आने वाली लड़की के लिए सफाई पेश करनी पड़ती है। रिश्ता साबित करने के लिए लोग आधार कार्ड तक मांग लेते हैं। यहां तक तो हो गई पोस्ट की बात, लेकिन इस कहानी में एक पेच सामने आया है। रेडिट की इसी पोस्ट के नीचे एक यूजर ने कमेंट कर दावा किया है कि यह पूरी कहानी झूठी है। एक यूजर ने कमेंट में लिखा है कि जनवरी 2025 में इसी यूजर ने ट्यूशन फीस भरने के लिए पैसों की जरूरत है, यह कहकर नौकरी की मांग करने वाला एक पोस्ट डाला था। इसी कमेंट में दावा किया गया है कि ठीक 10 दिन पहले इसी लड़की ने खुद को 23 साल की लड़की बताते हुए लिखा था कि वो एक 19 साल के लड़के की शुगर मॉमी है जिसका वो खर्च उठाती है, लेकिन उनके बीच कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। इस पोस्ट में लड़की ने लिखा था कि वो बहुत अमीर परिवार से आती है और उसके अमेरिका में कई सारे स्टार्टअप्स हैं, जबकि इस बार किए हुए पोस्ट में लड़की ने खुद को 22 साल की लड़की और एक लॉ ग्रेजुएट बताया है। हालांकि लड़की ने इन सारे पोस्ट को डिलीट कर दिया है, लेकिन लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं और उसे झूठा बता रहे हैं। लड़की की यह कहानी सही है या गलत, खबरगांव इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन हम आपको आपके कानूनी राइट्स जरूर बता सकते हैं। शहरों में, गांव में, सोसाइटी में, मोहल्लों में रहने वाले अकेले लड़के लड़की, बैचलर्स के घर अगर कोई जबरन घुस आता है, घर की जांच करने लगता है, आपको सिखाने लगता है कि आपको अपने ही घर के अंदर कैसे रहना है, तो इन जैसे लोगों से निपटने के लिए आपके पास क्या कानूनी अधिकार है वो जान लेते हैं। सबसे पहले मकान मालिक और किराएदार वाला भेद साफ कर लेते हैं। कानून कहता है कि अगर आप किराएदार हैं, आपने किराया दे रखा है, तो उस रेंट पीरियड तक उस पर आपका अधिकार है। बीएनएस की धारा 21 आपको यह हक देती है। इस पीरियड पर आप उस घर पर किसी बुलाना चाहते हैं, पार्टी करना है और पार्टी में चाहे जो करना है उसकी आपको छूट है, बशर्ते कोई कानून न टूट रहा हो। अगर आप कोई कानून नहीं तोड़ रहे तो आपकी बिना अनुमति के आपका पड़ोसी तो दूर, आपका खुद का मकान मालिक तक आपके घर पे नहीं आ सकता। यहां पे कुछ शर्त हैं। पहला तो ये कि किराए की अवधि खत्म ना हुई हो, और दूसरा ये कि घर पर आपका कोई इलीगल काम ना कर रहे हो, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, इलीगल ड्रग्स या लिकर सेलिंग जैसी अवैध हरकतें, या फिर अगर शराब भी पी रहे हैं तो उससे किसी को परेशानी ना हो, यानी हल्ला गुल्ला, दरवाजे पर खड़े होकर गाली गलौज या किसी दूसरे को परेशान ना कर रहे हो। कानून के दायरे में रहकर आप अपने घर पर सब कुछ कर सकते हैं। यहां एक चीज पर और बात कर सकते हैं। कुछ मकान मालिक ये क्लॉज लगा देते हैं कि आप घर पर लड़की या लड़के नहीं बुला सकते, शराब सिगरेट नहीं पी सकते, नॉनवेज नहीं खा सकते। ऐसे मामले में आपके पास क्या अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल मिश्रा बताते हैं कि इस तरह के एग्रीमेंट या वर्बल क्लॉज लीगल ही नहीं है। अगर आप मजबूरी में इन एग्रीमेंट पर साइन भी कर लेते हैं तो भी मकान मालिक आपको रेंट पीरियड पर उस घर में शराब पीने या फिर सिगरेट पीने से नहीं रोक सकता, क्योंकि यह आपका कानूनी अधिकार है। यह फ्रीडम आपको संविधान ने दिया है, कोई भी इसका हनन नहीं कर सकता। अब बात करते हैं अवैध घुसपैठ की। हमने कई बार देखा है कि लड़कों के कमरे पर या लड़कियों के कमरे पर पड़ोसी घुस आते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज कर घर खाली करने की धमकी देते हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए आपके पास क्या अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल मिश्रा बताते हैं कि ऐसे मामले में कई तरह के अधिकारों का हनन होता है, जिसके खिलाफ आप पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, केस चला सकते हैं। पहला तो है क्रिमिनल ट्रेसपासिंग का केस। किसी के भी घर में, प्रॉपर्टी में बिना उसकी मर्जी के जबरन घुस जाने का मामला।
बीएनएस की धारा 329 के तहत इसमें केस बनता है। इसमें 1 साल की अधिकतम सजा और जुर्माना लगाया जाता है। यह कानून मकान मालिक तक पे लागू होता है। दूसरा है कॉजिंग हर्ट का केस। अगर आपसे धक्का मुक्की की गई है तो आप बीएनएस की धारा 115 के तहत कॉजिंग हर्ट का केस ठोक सकते हैं। इसमें दोषी को 1 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। तीसरा केस है इंटीग्रिटी आउटरेज करने का केस। अगर घर पर घुसा व्यक्ति आपका या किसी महिला के चरित्र पर सवाल उठाता है, लांछन लगाता है, चरित्र को लेकर गाली गलौज करता है, तो बीएनएस की धारा 74 आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी के तहत केस किया जा सकता है, जिसमें दोषी पाए जाने पर 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। चौथा केस है अनलॉफुल असेंबली का। अगर कुछ लोग आपके घर पर घुस आते हैं, आपके साथ बदतमीजी करते हैं, डराते धमकाते हैं, मारपीट करते हैं, आपको आपके अधिकार से वंचित करने की कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर बीएनएस की धारा 189 के तहत भी केस दर्ज हो सकता है। यह कानून कहता है कि अगर 5 या 5 से अधिक लोग एक इंटेंशन से कहीं इकट्ठा होते हैं या कहीं जाकर किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त होते हैं, तो दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल और जुर्माना लग सकता है। पांचवा केस है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस। बीएनएस की धारा 351 कहती है कि अगर आपको धमकी दी जाती है मौखिक, लिखित या फिर हाव भाव से, तो दोषी पाए जाने पर 2 से 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा मानहानि, उपद्रव, पीछा करना, निजता के अधिकार का उल्लंघन करना, ऐसे भी कई सारे केस अवैध घुसपैठियों के एक्टिविटी के आधार पर लगाए जा सकते हैं। यानी कि सीधा सा फंडा है, आपके घर पर अगर आपकी मर्जी के बिना कोई नहीं घुस सकता, बशर्ते आप कोई इलीगल एक्टिविटी ना कर रहे हो। अगर कोई घुसता है, वो चाहे आपका मकान मालिक ही क्यों ना हो, आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। आपको आपके घर के अंदर शराब पीने, सिगरेट पीने, खान पीन करने से कोई नहीं रोक सकता। यह संविधान से मिला आपको हक है। आपका मकान मालिक भी ऐसा करने के लिए आप पर दबाव नहीं डाल सकता। ऐसा अगर किसी एग्रीमेंट में साइन भी करवा लिया गया है तो भी वो एग्रीमेंट किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये गैर कानूनी है। हमारा यह वीडियो उन सभी बैचलर्स या अकेले रहने वाले लड़के लड़कियों या किराएदारों के लिए है, उन्हें हौसला देने के लिए है। ऐसे न्यूजेंस लोगों के दबाव में ना आइए। जिस तरह बेंगलोर की लड़की ने उस लोगों को कथित तौर पर सबक सिखाया, उसके खिलाफ आवाज उठाई, आप भी कर सकते हैं। अपने अधिकार जानिए। धन्यवाद।